हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 6 का विज्ञान भारती यूपी बोर्ड का इकाई 10। इकाई का नाम है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्नोत्तर को लिया है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो जैसा कि यहाँ पर प्रश्न दिया गया है और 4 विकल्प हैं, जो विकल्प सही रहेगा उसे हमें छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत है। विकल्प है प्रतिदिन स्नान करना, कूड़े का सही जगह निस्तारण करना, विद्यालय प्रांगण की सफाई करना या वृक्षारोपण करना। तो व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है प्रतिदिन स्नान करना, तो ये सही हो जाएगा विकल्प। अगला है, विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। विकल्प है 11 अप्रैल को, 19 जून को, 19 अगस्त को या 19 नवंबर को। तो इसका सही हो जाएगा विकल्प चौथा, यानी कि 19 नवंबर को। अगला है, आँखों की सफाई के लिए प्रयोग करना चाहिए। विकल्प है ठंडा पानी, काजल, गर्म पानी या इनमें से कोई नहीं। तो आँखों की सफाई के लिए हमें हमेशा ठंडा पानी का प्रयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न है, सामाजिक स्वच्छता से तात्पर्य है। विकल्प है आँख की स्वच्छता, नाक की स्वच्छता, त्वचा की स्वच्छता या आसपास की स्वच्छता। तो बोला गया है सामाजिक स्वच्छता, तो इसमें आएगा आसपास की स्वच्छता। इसमें दिया गया आँख की स्वच्छता, नाक की स्वच्छता, त्वचा की स्वच्छता, ये सब व्यक्तिगत स्वच्छता है, लेकिन आसपास की स्वच्छता सामाजिक स्वच्छता है। अगला प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित कथनों में सही के आगे सही तथा गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। प्रश्न है, शौचालय की साफ सफाई प्रतिदिन करनी चाहिए, ये सही है। अगला है, दांतों की सफाई व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आती है, ये भी सही है, तो इसके आगे हम सही का निशान लगा देंगे। अगला है, रात में सोने से पहले दांतों की सफाई नहीं करनी चाहिए, ये गलत है, क्योंकि रात में सोने से पहले दांतों की सफाई करनी चाहिए। अगला है, मलेरिया मच्छरों के काटने से फैलता है, ये भी सही है, तो इसके आगे हम सही का निशान लगा देंगे। अगला है, डेंगू चूहे के काटने से होता है, ये गलत है, क्योंकि डेंगू भी मच्छरों के काटने से ही होता है। अगला प्रश्न है तीसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जैसा कि यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि शौच के बाद साबुन से हाथ धोना, यहाँ पर रिक्त स्थान है, स्वच्छता के अंतर्गत निहित है। तो शौच के बाद साबुन से हाथ धोना किस स्वच्छता के अंतर्गत आता है? तो व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत। तो हम यहाँ पर भर देंगे व्यक्तिगत। अगला है, कमरों की सफाई, यहाँ पर रिक्त स्थान है, करनी चाहिए, तो कमरों की सफाई हमें प्रतिदिन करनी चाहिए, तो हम यहाँ पर भरेंगे प्रतिदिन। अगला है, खेती में कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग, यहाँ पर रिक्त स्थान है, करना चाहिए, तो हमें अत्यधिक कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो हम यहाँ पर भर देंगे नहीं। अगला है, सूखा कचरा, यहाँ पर रिक्त स्थान है, में फेंकना चाहिए, तो सूखा कचरा हमें नीले कूड़ेदान में फेंकना चाहिए, और गीला कचरा बोलेगा तो हरे कूड़ेदान में। अगला है, नीले कूड़ेदान में यहाँ पर रिक्त स्थान है, फेंकना चाहिए। देखिए, ये पहले वाला ही प्रश्न घुमाकर बोल दिया है, तो नीले कूड़ेदान में हमेशा सूखा कचरा फेंकना चाहिए। अगला प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न है, शौचालय की साफ सफाई क्यों आवश्यक है? इसका उत्तर हो जाएगा शौचालय की साफ सफाई अति आवश्यक है, क्योंकि इससे शौच पर मक्खी और मच्छर नहीं बैठते हैं और गंदगी का फैलाव नहीं होता है, जिससे हम कई प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं। अगला प्रश्न है, घर की साफ सफाई किस प्रकार करनी चाहिए? इसका उत्तर हो जाएगा घर की साफ सफाई निम्न प्रकार से करनी चाहिए।
किस प्रकार से करनी चाहिए, जैसा कि हमने यहाँ पर नीचे लिखा है कि कमरों की सफाई प्रतिदिन करनी चाहिए, घर से निकले सूखे कचरे को नीले रंग की कूड़ेदान तथा गीले कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान में डालना चाहिए, घर में कहीं भी पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। अगला है शौच हेतु शौचालय का प्रयोग न करने पर क्या क्या हानियां हो सकती हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है क्या क्या हानियां हो सकती हैं, तो जल स्रोत प्रदूषित हो जाएंगे, तरह तरह की बीमारियां फैलेंगी, सांप व कीड़ों का भय बना रहता है, महिलाओं के लिए असुरक्षित हो सकता है। अगला है वातावरणीय या सार्वजनिक स्वच्छता का क्या महत्व है, स्पष्ट कीजिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है इसका उत्तर कि सार्वजनिक स्वच्छता से तात्पर्य है आसपास के वातावरण की स्वच्छता। जितनी आवश्यक व्यक्तिगत स्वच्छता है उतनी ही आवश्यक सार्वजनिक स्वच्छता भी है। सार्वजनिक स्वच्छता के अभाव में वातावरण में अनेक प्रकार के रोगाणु उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। इसलिए सार्वजनिक स्वच्छता बहुत जरूरी है। अगला है प्रश्न, व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आप किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है कि व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत हम किन किन बातों को ध्यान रखेंगे। पहला, प्रतिदिन स्नान करना, प्रतिदिन 2 बार मुंह की सफाई करना, नियमित शौच के पहले तथा बाद में साबुन से हाथ धोना, भोजन के पहले तथा बाद में साबुन से हाथ धोना, छींकते या खांसते समय मुंह पर रुमाल रखना, नियमित रूप से बाल और नाखून काटना, ये सब व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आते हैं। अगला है प्रश्न 5वां, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर 4 दिया गया है। पहला है सामाजिक स्वच्छता, दूसरा है सूखा एवं गीला कचरा, और तीसरा है कंपोस्ट पिट, और चौथा है क्लीन सिटी ग्रीन सिटी योजना। तो हमें इन पर टिप्पणियाँ लिखना है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है सामाजिक स्वच्छता, आसपास के वातावरण की पूर्ण सफाई ही सामाजिक स्वच्छता है। इसके अंतर्गत गलियों सड़कों की सफाई, नदियों तालाबों व जलाशयों की साफ सफाई, सार्वजनिक स्थल जैसे अस्पताल, रेलवे स्टेशन, विद्यालय आदि की स्वच्छता आवश्यक है। और दूसरा है सूखा एवं गीला कचरा। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे सूखा कचरा। पॉलीथीन, प्लास्टिक की बनी वस्तुएं, बिस्कुट नमकीन आदि के डिब्बे पैकेट आदि आसानी से नष्ट नहीं होते, इन्हें सूखा कचरा कहते हैं। और गीला कचरा कौन कौन से हैं, तो साग सब्जियों व फलों का कचरा, जीवों का मलमूत्र आदि सब गलकर सड़ते रहते हैं, इन्हें गीला कचरा कहते हैं। प्रत्येक नागरिक को यह ध्यान रखना चाहिए कि गीले कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान और सूखे कचरे को नीले रंग के कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। अगला प्रश्न है कंपोस्ट पिट। यहाँ पर दिया गया है, अगला टॉपिक है, इस पर हमें टिप्पणी लिखना है। तो कंपोस्ट पिट एक गड्ढा या खोदा हुआ क्षेत्र है जहाँ जैविक कचरे जैसे रसोई का कचरा, जैसे हो गया आलू के छिलके, पत्तियाँ, घास को प्राकृतिक रूप से विघटित करके पोषक तत्वों से भरपूर कंपोस्ट खाद बनाई जाती हैं। यानी कि कंपोस्ट पिट में क्या बनता है, तो कंपोस्ट खाद बनता है। जैसे रसोई का जो कचरा निकलता है, पत्तियाँ होती हैं, घास होती हैं, उनसे मिलकर प्राकृतिक रूप से पोषक तत्वों से भरपूर एक खाद बनाई जाती है। अगला है क्लीन सिटी ग्रीन सिटी योजना। क्लीन सिटी ग्रीन सिटी, स्वच्छ शहर हरित शहर एक व्यापक अवधारणा है जो शहरों को स्वच्छ बनाने और हरियाली को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी से अपशिष्ट प्रबंधन को बेहतर बनाना, खुले में शौच को खत्म करना, पर्यावरण की रक्षा करना और सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। इसमें
कूड़ा अलग अलग कूड़ेदानों में डालना, वृक्षारोपण करना और टिकाऊ प्रथाओं को अपनाना शामिल है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि इसमें इतना ही प्रश्न दिया गया था। तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।